नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ा चुके थे लेकिन संजोग से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, जिस वजह से हमको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम लोग जो पढ़ना था स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब हो गया कि एक विलयन तैयार किए हैं जिसमें दो विलायक है, दो द्रव है, और दोनों द्रव जब मिल गया तो उस समय दोनों का क्वथनांक स्थिर हो जाता है, एक नियत होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। और जैसे ही दोनों का क्वथनांक निश्चित हो जाएगा तब उस विलयन में जो हमारा विलयन है और जो वाष्प दाब है जो वाष्प अवस्था है, विलयन में भी वही संगठन होगा और वाष्प में भी क्या होगा, वही संगठन होगा। मतलब विलयन में विलेय और विलायक का जो रेशियो उपस्थित होगा, जो हमारा वाष्प होगा उसमें भी विलेय और विलायक का जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा। वैसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हम पानी लिए, पानी है और इसमें हम लोग इथाइल अल्कोहल डाल दिए, एथेनॉल डाल दिए। तो जब इसको गर्म करेंगे तो पानी 100 डिग्री सी पे बॉयल करता है ना। और एथेनॉल जो है वो 78.5 डिग्री सी पे 78.5 डिग्री सी पे बॉयल करता है, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो पहले ये बॉयल करने लगेगा, उसके बाद पानी बॉयल करेगा। तो इसको स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये विलयन में दोनों का क्वथनांक जो है अलग अलग है, एक का 100 है, दूसरे का क्या 78.5 डिग्री सी है। लेकिन जब इसी को इसमें हम लोग पानी कर देते हैं 5%, पानी कितना कर दिए, 5% कर दिए। पानी हम लोग क्या कर दिए, 5% कर दिए, पानी 5% कर दिए, और एथेनॉल जो है 95% कर दिए। इतना कर दिए, 95% कर दिए। तब जो है ये विलयन का अलग अलग क्वथनांक नहीं होगा। पानी ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सी पे, एथेनॉल 78.5 पे। ये दोनों जो है अब जो है ये ना 78.5 पे बॉयल करेगा, ना ये 100 डिग्री सी पे बॉयल करेगा। ये जो है हमारा 78 डिग्री सी पे अब बॉयल करेगा। दोनों 78 डिग्री सी पे ही बॉयल करेगा, है ना। तो हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसका द्रव अवस्था मतलब विलयन अवस्था और वाष्प अवस्था में संगठन क्या होता है, समान ही होता है। मतलब जो दोनों द्रव का रेशियो जो है विलयन में जितना है रेशियो, हमारा वाष्प अवस्था में भी विलयन का रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। और जैसे ही दोनों का क्वथनांक सेम हो गया तब अगर हम चाहेंगे कि गर्म करके इसको अलग कर दे तो अलग नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही गर्म करेंगे तो ये दोनों एक ही साथ वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन अगर 5 और 95% के अलावा अगर दूसरा रेशियो रहता है तो ये पहले एथेनॉल उड़ जाएगा और बाद में क्या होगा, पानी। चूँकि 78.5 जैसे ही आएगा उस समय एथेनॉल उड़ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। उस वजह से उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अलग करने की इस विधि को हम लोग आसवन विधि बोलते हैं। तो लेकिन जैसे ही स्थिर क्वाथी मिश्रण है तो दोनों का क्वथनांक एक ही हो गया, अब एक ही साथ उड़ेगा। तो इस वजह से आसवन विधि से इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन को आसवन विधि से तभी अलग किया जा सकता है, दोनों पदार्थ को, जब दोनों का क्वथनांक क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। अब जो है समझ गए स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब जो है ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो दो तरह का होगा, एक न्यूनतम क्वथनांक एवं अधिकतम वाष्प दाब। मतलब जो विलयन तैयार किए, है ना, तब विलयन का जो क्वथनांक है दोनों अवयवी से अगर कम क्वथनांक होता है ना, उसको न्यूनतम क्वथनांक बोलते हैं। जैसे
पानी का 100 था, इसका 78.5 है। मिलाने के बाद इसका क्वथनांक क्या हो गया, 78 डिग्री सी हो गया, मतलब कम हो गया। इस वजह से इसको न्यूनतम क्वथनांक बोलेंगे। अब जो है न्यूनतम क्वथनांक हो गया तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिकतम होगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी कब उबलता है या कोई भी पदार्थ कब क्वथन करता है, जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे पानी 100 डिग्री, मान लो कि पानी का वाष्प दाब ये है, तो ये 100 डिग्री सी पे, मतलब ये हमारा वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। अब ये 100 डिग्री सी पे ये हो गया, और ये 78 डिग्री सी पे एथेनॉल है, मतलब ये ज़रूर ऊपर होगा, तब ना कम ही ताप पे ये 78.5 डिग्री सी पे उबल गया। लेकिन जैसे ही विलयन तैयार कर दिया, उसका क्वथनांक कितना हो गया, 78 डिग्री सी, मतलब कम, मतलब इसका मतलब है ये और ऊपर चला गया, है ना। तब ना ये 78 गैप है, सबसे ज़्यादा ये गैप है, उसके बाद ये, तो इसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या है, इस दोनों से क्या है, अधिक है। इस वजह से इसको अधिकतम वाष्प दाब बोल दिए हैं, ठीक है। ऐसा मिश्रण क्या हो गया, न्यूनतम क्वथनांकी एवं अधिकतम वाष्प दाब स्थिर क्वथी मिश्रण हो गया। वजह समझ गए, क्योंकि इसका क्वथनांक दोनों से कम हो गया, तो न्यूनतम क्वथनांकी वाष्प दाब इस दोनों से अधिक हो गया, तो अधिकतम वाष्प दाब। अस्थिर क्वथी का मतलब हो गया कि विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, निश्चित हो गया, मतलब दोनों अवयव का सेम ही हो गया। अब जो है, अब विलयन जो तैयार किए हैं तो उसका वाष्प दाब क्या है, अधिक है। तो ये जो रॉल्ट नियम का ये पालन नहीं किया, इस वजह से देखते हैं जो रॉल्ट नियम का पालन नहीं करता है वो विलयन दो तरह का होता है, एक धनात्मक विचलन और दूसरा क्या था, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो ये देखो, इस दोनों से इसका अधिक है, तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन हो गया। अब जो है दूसरा है, इसका उल्टा है, उच्चतम क्वथनांकी, मतलब ऐसा विलयन होगा जिसका क्वथनांक दोनों से क्या होगा, अधिक होगा। तो जैसे ही क्वथनांक दोनों से अधिक हो गया, मतलब इसका वाष्प दाब कम रहा होगा, इस वजह से इसको अधिक ताप देना पड़ेगा, तब वो बॉयल करेगा, है ना। जैसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल और पानी का विलयन लिए, नाइट्रिक अम्ल 86 डिग्री सी पे उबलता है और पानी 100 डिग्री सी पे उबलता है, ठीक। दोनों को मिला दिए, अगर ये 68% मिलाए और ये 32%, तो इसका क्वथनांक 120.5 डिग्री सी हो गया, मतलब इससे भी अधिक हो गया, इससे भी अधिक हो गया। तो ये 100 डिग्री सी पे बॉयल करता है, मान लो ये है इसका वाष्प दाब है, तो यहाँ 100 डिग्री सी पूरा, तब ये वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो गया। अब ये 86 डिग्री, तो ये ज़रूर इससे ऊपर रहा होगा, तब न 86 ये देना पड़ा, तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गए। अब विलयन तैयार किए हैं तो 120 डिग्री, ज़रूर इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब क्या रहा होगा, कम रहा होगा, तब ना इतना देना पड़ा होगा। तो इस वजह से इसको उच्चतम क्वथनांकी एवं न्यूनतम वाष्प दाब, चूँकि क्वथनांक स्थिर हो गया, 120.5 डिग्री सी हो गया, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्थिर क्वथी मिश्रण बोलते हैं ना। तो जो स्थिर क्वथी मिश्रण का परिभाषा लिखना चाह रहे होंगे तो हम दे भी दिए हैं, एक बार बोल भी देते हैं। स्थिर क्वथी मिश्रण जो है, दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव एवं वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन समान होता है। बोले हैं कि स्थिर क्वथी मिश्रण का मतलब है कि द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में दोनों पदार्थ का संगठन क्या होगा, समान ही होगा। वजह साफ है कि दोनों एक ही साथ उड़ता है, तो जिसका मात्रा अधिक होगा वो वाष्प में अधिक जाएगा, जिसका मात्रा कम होगा वो वाष्प में क्या होगा, कम जाएगा, है ना। इस वजह से ये अगर हमारा ये मान लो, है ना, ये 68% है और ये 32% है, तो दोनों एक ही साथ उड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा एक ही साथ, तो ऊपर भी ये 68% होगा और ये 32% होगा, है ना। तो दोनों का संगठन जो है वो वाष्प अवस्था में भी और विलयन के अवस्था में भी क्या होगा, सेम होगा, और उसके
मतलब उसके संगठन को नीचे नहीं बदलना है, बिना बदले हुए उसके क्वथनांक का मान क्या होता है, निश्चित होता है। कहने का मतलब जो अपने संगठन में बिना कोई परिवर्तन किए एक निश्चित ताप पर उबलता है, मतलब संगठन नहीं बदलना है, इसको बदल दोगे तो उसका ताप बदल जाएगा। 68 है, ये 32 है, तब ये 120.5 डिग्री से कम बेसी कर देंगे तो ये हमारा ये 86 पे उबलने लगेगा और ये 100 डिग्री सी पे। समझ गए। स्थिर न्यूनतम क्वथनांकी एवं अधिकतम वाष्प दाब स्थिर क्वथी मिश्रण, ये बताए थे, ये ऐसा विलयन होगा जिसका क्वथनांक कम हो जाएगा, उसके किसी एक अवयव के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा, एवं विलयन का वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब से क्या होगा, अधिक होगा। देख रहे हैं, इसका वाष्प दाब जो है दोनों घटकों से क्या है, अधिक है। न्यूनतम क्वथनांकी एवं अधिकतम वाष्प दाब स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाता है। उसके बाद जो है ये रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन होता है। धनात्मक में क्या होता है कि जो धनात्मक विलयन है उसका वाष्प दाब अवयवी विलयन से क्या होता है, अवयवी विलयन जो है, अवयवी जो भी पदार्थ है उसके वाष्प दाब से क्या है, अधिक होता है धनात्मक में। ऋणात्मक में क्या होता है, इसमें कम होगा, इसमें वाष्प दाब विलयन का क्या होगा, दोनों से कम होगा। उदाहरण ये था इसका। उच्चतम वाले का ये है। उच्चतम वाले में क्या होगा, ऐसा विलयन होगा जिसका क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांक से अधिक हो, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाता है। इसका क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद जो है ये राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। उदाहरण में हम लोग लिख लिए कि 68% और ये 32% है। इसको अधिकतम क्वथनांकी स्थिर मतलब स्थिर क्वथी मिश्रण का ये उदाहरण हो गया, और ये न्यूनतम वाले का ये उदाहरण हो गया, है ना। और जो हमारा स्थिर क्वथी मिश्रण होगा उसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साथ वाष्प में बदलता है। प्रभाजी आसवन विधि से अलग करने के लिए हमको दोनों का क्वथनांक क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये हमारा हो गया स्थिर क्वथी मिश्रण। इससे पहले हम लोग देखे थे वांटफ गुणांक, बताए थे कि जब कोई विलयन में विलेय है अगर वह टूट जाता है तो अणुओं का संख्या बढ़ जाता है, इसका मतलब अनुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ जाएगा, मतलब I का मान 1 से अधिक होगा। क्योंकि I बराबर होता है, I मतलब वांटफ गुणांक बराबर होता है मतलब टूटने या जुटने के बाद मतलब अणुओं का संख्या, और बटा में टूटने या जुटने से पहले अणुओं का संख्या। तो अगर वो हमारा न टूटता है न जुटता है, उस केस में ऊपर भी सेम रहेगा, नीचे भी क्या होगा, सेम होगा, तो भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर टूटता होगा तो अणुओं का संख्या टूटने के बाद क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टूटने के बाद अणुओं का संख्या ऊपर, टूटने से पहले तो कम था, भाग देंगे तो 1 से I का मान 1 से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ये हो जाएगा ये हमारा जब आयनन होगा विलेय का, तब I का मान 1 से अधिक हो गया, और I का मान 1 से कब कम होगा, जब संगुणन होगा, है ना। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ सवाल हम लोग करेंगे, है ना। ये हम इतना कर चुके थे लेकिन संजोग से ऑन नहीं हो पाया कैमरा ठीक से, जिसकी वजह हमको दूसरा बार परेशानी हो गया। धन्यवाद।